हेलो एवरीवन। तो जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी भूगोल की, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है उसको हम देखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पर्यावरण, तो इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं। तो हमने तो ये देख लिया कि हम देख लें पहले इसमें कि चैप्टर फर्स्ट में क्या पर्यावरण, चैप्टर सेकंड में पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, 4 में वायु, 5th में जल, 6 में क्या है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, 7 में मानवीय पर्यावरण बदलती हुई क्या परिवहन एवं संचार, और क्या 8 में क्या है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया या उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, और 9 में क्या है रेगिस्तान में जीवन। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है पर्यावरण के बारे में आज देखेंगे। तो रवि जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि जब स्कूल जाता है तो उसने देखा कि स्कूल के निकट किस प्रकार खेल के मैदान की खुदाई हो गई, और वह मैदान बड़ी मात्रा में क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट मतलब कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। तो फिर रवि समझ गया कि यह मुलायम घास के मैदान एवं तितलियाँ का जो मैदान वह हमेशा क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, इसमें नष्ट हो जाएगा। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी है जो हमारे आसपास जो मतलब कि जो इनका कहने का मतलब शिक्षक का यह हुआ कि जो हमारे आसपास का जैसा भी क्या है पर्यावरण है, उसे क्या वातावरण को देखते ही क्या बोलते हैं, उसको पर्यावरण बोलते हैं। मतलब कि हमारे आसपास का जो कुछ भी देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा एवं कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, करकट जैसे दोस्त, ये सभी क्या हैं पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे कि आप देखोगे नदी है, पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे एवं प्राणी हैं, या अन्य वस्तुओं के मानव ने इसका अन्य वस्तु हैं, जैसे कि इनका निर्माण किसने किया, पृथ्वी ने किया। अन्य वस्तुओं का निर्माण जैसे मानव ने किया, जैसे कि सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब इत्यादि। दो मित्रों को लेकर कार्य कीजिए और अपने निकट में बैठे सहपाठियों के प्राकृतिक एवं मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण हमारा जीवन का मूल आधार है, क्योंकि पर्यावरण के बिना हम सांसें, पानी, हवा, पीने के लिए जल, और खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि आदि का निर्माण करते हैं। इसके लिए भूमि प्रधान मानव के प्राकृतिक परिवर्तन करता है। जैसे कि आप कार का धुआं वायु प्रदूषित करते, मतलब कि जो कार का धुआं निकलता है वह क्या करता है, वह वायु को प्रदूषित करता है। पानी के पात्र में एकत्रित किए गए भोजन पर्यावरण बर्तनों में परोसा जाता है, तो वह भूमि कारखाने के निर्माण से मानव के कुल कल कारखाना, मिल है, कारखाने हैं, इसमें बर्तनों का निर्माण करता है, और कुछ इस प्रकार के मानव प्राकृतिक पर्यावरण का परिवर्तन करता रहता है। फिर इसमें परमजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा सभी सूची बनाएं और उत्सुक इसके लिए बनाने के लिए क्या थे, वह उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने क्या किया, उत्तर दिया, ऐसी इमारतें ज़रूरत के कारण होती है, ये प्रतिदिन निरंतर बढ़ते जाती है। तो फिर हम इसमें देख सकते हैं कि पर्यावरण और उसके आसपास के जुड़े हुए क्षेत्र, जैसे इसमें क्या है, बीच में क्या है पर्यावरण, और फिर आजू बाजू के क्षेत्र क्या है, इसमें आजू बाजू देखिए राइट साइड, इसमें क्या प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, और मानव में एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, मंदिर है, मस्जिद है, राजनीतिक है भारत का, और फिर स्मारक है, और फिर क्या है इसमें जो मानव निर्मित है, उद्योग है, सड़क है, पुल है, पार्क है, इमारत, जो किसके द्वारा निर्मित है, ये मानव के द्वारा निर्मित है। और फिर इसमें देखेंगे आप क्या प्राकृतिक में आपके मिलेगा जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, और सजीव है। ये क्या है, ये प्राकृतिक है।
तो फिर इसके अंतर्गत हम देखते हैं फिर प्राकृतिक जो प्रकृति ने दी हैं फिर मानव द्वारा निर्मित हैं, जिसके बारे में हमने देखा। तो फिर जीवियों सजीव प्राणियों का संचार पादप एवं जंतु के द्वारा, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कौन? मानव। तो अजीवीय निर्जीव पदार्थों का जैविक संचार कैसे स्थल पर होता है, तो हम देखेंगे कि इसमें कि हम ऊपर का जो वार्तालाप से हम समझ चुके हैं कि किसी भी प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तु एवं प्रकृति को क्या बोलते हैं? हम पर्यावरण बोलते हैं। क्या? जैसे कि समझ लें हम कि जीवित प्राणियों के चारों ओर रहने वाले लोग, स्थल या वस्तुओं का निर्माण होना या प्राकृतिक में इनका निर्माण होना क्या बोलते हैं? इसको पर्यावरण बोलते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाएं जिसका मिश्रण प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुछ क्या जलीय है एवं जीवी एवं अजीवी दोनों ही परिस्थितियों में सम्मिलित है। तो फिर आगे देखते हैं कि किस प्रकार इनका सम्मिलित हैं। और मानव एवं पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया उनकी गतियों द्वारा बनाई गई रचना है। किसके द्वारा? मानव के। अब इसमें देखेंगे हम कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब प्रकृति क्या है और पर्यावरण क्या है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर प्रकृति का निर्माण होता है। किन किन चीज़ों से मिलकर प्रकृति का निर्माण होता है आप देखेंगे तो भूमि मिलेगा, भूमि है, जल है, वायु है एवं पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रकृति का निर्माण करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जीव मंडल भी आप पहले से ही परिचित हैं। इनके बारे में हम पहले से ही इनको जान चुके हैं। तो आइए अब हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लें। पृथ्वी क्या है? एक ठोस एवं कठोर परत है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। ऊपरी भाग जो है पृथ्वी का, जो ऊपरी भाग है वह क्या है? ठोस है और कठोर है। इस कारण उसे क्या बोलते हैं? कठोर होने के कारण इसकी परत कठोर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों के बना है, मतलब कि यह स्थल मंडल जो है वह चट्टानों हैं एवं खनिजों से मिलकर बना है, जिसमें कि मिट्टी की बारीक सी परत से ढका है। ये पृथ्वी क्या है? वह मिट्टी की पतली परत से ढका है। यह पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी जैसी स्थलकृति इसके विषय में धरातल हैं। जो स्थलकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा क्या है? महासागर की सतह भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल का क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता, मतलब कि स्थलमंडल जो होता है वह है, इसमें आप देखेंगे मानव भी रहते हैं और इसमें वन भी हैं, कृषि के लिए भूमि है, मानव बस्तियाँ भी हैं, जिसमें पशुओं को चरने के लिए क्या है? घास स्थल है, जो कि इस पर और खनिज संपदा भी इस प्रकार के स्रोतों से भरा हुआ है। तो आओ कुछ करके सीखे, आसपास के स्थल को देखें तथा अपने पड़ोसियों के बारे में किस प्रकार से रहते हैं उसकी सूची बनाइए। तो फिर इसमें दिया गया है कि आओ कुछ करके सीखें। ये अपने घर में, स्कूल में आपस में पानी का उपयोग करते हैं, वहाँ से आता है हमारे दैनिक जीवन में पानी के उपयोग के लिए सूची बनाएं और उसके बारे में बतलाया गया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? वायुमंडल में क्या? एरोप्लेन उड़ सकता है। फिर जैवमंडल है, फिर इसमें क्या? स्थल मंडल है, फिर जलमंडल मतलब कि जल से भरा हुआ भाग। तो और फिर इसमें हम देखते हैं कि जल के जीवन जलमंडल कहते हैं। जल क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? जलमंडल, मतलब कि जिसमें विशाल मात्रा में जल भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा क्या? नदी हैं, झील हैं, समुद्र है, महासागर है तथा विभिन्न प्रकार के जलाशय से मिलकर बनता है। इसमें कि सभी प्राणियों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है।
पृथ्वी के चारों ओर हम एक पतली परत है जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जिसके चारों ओर वायुमंडल की मतलब कि वायुमंडल उसमें थम जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल क्या होता हुआ है, थम जाता है। सूर्य की झुलसती हुई गर्मी, मतलब जब सूर्य के प्रकाश आता है तो वह बहुत ही अत्यधिक गर्म होता है, जो उसके लिए सीधे यदि उसकी किरण मानव पर पड़ेगी तो वह क्या है, बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जिससे हमारी रक्षा करने के लिए कौन सा है, यह मंडल के ऊपर क्या, ओजोन परत है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है और इस प्रकार से ये कार्य करते रहते हैं। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें कि समस्त क्या है, जीवमंडल है, क्या है, समस्त जीवमंडल है और यह एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं क्या है, रासायनिक कारकों के कारण, किसमें पर्यावरण में आप देखोगे भौतिक और रासायनिक कारकों के कारण किस प्रकार से वह एक दूसरे के पदार्थों के स्थानांतर के रूप में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण द्वारा इनका संबंध बना रहता है, किनका, यानी कि भौतिक रूप पर और रासायनिक रूप पर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि धूल के कण में जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं, जो कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में ही परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि इसमें मौसम परिवर्तन भी आता है। वायुमंडल में जैसे ही परिवर्तन होता वैसे ही ठीक आप देखोगे मौसम में भी परिवर्तन हो जाता है या होता रहता है। पादप एवं जंतु से मिलकर जैवमंडल का सजीव संसार का निर्माण होता है। किन किन से? पादप एवं जीव जंतु से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जो संसार का निर्माण भी इसके आधार पर होता है। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर आप देखेंगे स्थल मंडल जल एवं वायु मिलकर, स्थल मंडल में जल एवं वायु मिलकर मिली होती है, मिली या रहती हैं, जिसके कारण इसमें जीवन संभव बनते हैं। परितंत्र क्या है? अब बात करते हैं क्या परितंत्र। रवि की कक्षा में एनसीईआरटी एनसीसी, मतलब रवि की कक्षा में एक कौन था, एनसीसी कैंप लगा है। कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही। उसने मुझे अपना केरल याद आ गया, मतलब कि उसको क्या हुआ, अपना केरल याद आ गया, क्योंकि केरल में इस तरह से इतनी बारिश होती थी। तो सबको आकर देखना था। हरे भरे खेतों से एवं नारियल बागानों से लगातार बारिश होती रहती थी। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। मतलब कि किसने कहा, किसने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती? जैसलमेर में। तभी किसने बोला? हीरा ने बोला कि हमारे यहाँ ऐसी बारिश नहीं होती। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो दूर दूर तक यह केवल कीकर या रेत की ही नजर आती, मतलब कि वहाँ बारिश नहीं होती जैसलमेर में, तो वहाँ दूर दूर तक देखोगे तो आप क्या होगा, वहाँ पर कीकर या रेत ही रेत नजर आती। लेकिन वहाँ पर ऊँट भी मिलते हैं, जो रवि ने कहा। किसने कहा? रवि ने कहा। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से फिर हीरा बोलता है। हीरा ने क्या कहा, ऊँट तो मिलेंगे, हाँ, जब तुम रेगिस्तान में आओगे तो तुम सांप है, छिपकली है तथा एवं अनेक कीट भी देखने को मिलते हैं। हीरा बोलता है कि तुम जब रेगिस्तान में आओगे तो आपको यहाँ पर ऊँट भी मिलेगी, सांप भी मिलेगा, छिपकली है तथा अनेक छोटे छोटे कीट भी मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। कौन? हीरा जब बोलता है तो रवि क्या बोलता है? रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न प्रकार के स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं रहन सहन के तरीके भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं, मतलब कि अलग अलग यहाँ का वातावरण के हिसाब से रहते हैं। तभी यहाँ पर एक दूसरे का संबंध भी है, मतलब कि जो इनका संबंध भी एक दूसरे से मिला हुआ है। तो बिल्कुल बहुत सी संबंध शिक्षक ने कहा। तभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव के आसपास पर्यावरण में आश्रित है, मतलब इसी कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वह जीव जंतु और मानव के आसपास जो है वह पर्यावरण पर ही आश्रित है, प्राय एक दूसरे से आश्रित है। जीवधारियों आपसी आसपास पर्यावरण के बीच में क्या संबंध ही
संबंध, इनका जो संबंध है वह क्या है, परितंत्र का निर्माण करता है। मतलब किस प्रकार है संबंध है जिसके कारण कि यह परितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि घास का स्थल है, कौन सा स्थल है, घास का स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत है और फिर झील है, नदी इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं, इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं। महासागर में छोटे ताल और फिर क्या परितंत्र होते हैं। आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि या उसके जो मित्र खेलते हैं वह पार्क एक परितंत्र है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वस्तु प्रमाण मतलब कि किस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान या अदल बदल की जाती है। तो मानव पर्यावरण क्या है, मानव पर्यावरण के एक साथ क्या पारस्परिक क्रिया है और यह अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कौन, पर्यावरण। और प्राकृतिक, मानव ने स्वयं ही प्रकृति को अनुरूप बना लिया। किसने, मानव ने। जीवन है सरल एवं आसपास की प्रकृति में उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस तरह से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। मानव शरीर के कई प्रकार की आवश्यकता होती है, मतलब मानव शरीर में कई प्रकार की आवश्यकता होती है। मानव पर्यावरण में उपयोग एवं परिवर्तन ला करने के कई तरीके सीख लिए गए। इनको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, इसके कारण इनमें कई तरीके से इनके तरीके सीख लिए गए। फसल उगाना, पशु चराना इनके तरीके थे और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो फिर आप इसमें जैसे कि पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा इस वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। फिर लाभांश, इसमें व्यापारियों को क्या हुआ, लाभ हुआ। इसमें आरंभ, वाणिज्य विकास हुआ। फिर औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे करके परिवहन तेज हो गया। और सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संसार एक सहस गया। इस तरह से आप जानते हैं कि यदि गर्मी में रसीला तरबूज, कौन सा, रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना। मतलब कि इस तरह से गर्मी में आपको क्या ज़्यादा पसंद आएगा, रसीला तरबूज, और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली, मतलब मूंगफली को क्या भूंसकर खाना पसंद करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक, मतलब कि जो प्रकृति है और मानव में दोनों का सही संतुलन होना परम अति आवश्यक है। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाएगा तो वह क्या है, मानव पर्यावरण में समस्त प्रकार के, मतलब कि विभिन्न प्रकार की इसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि इसका संतुलन को बनाए रखने के लिए मानव को सहज स्तर के पर्यावरण के प्रति हमको पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे। रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है और नूरी, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, कौन, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती हैं। तो यह खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि उदासी से देखता है। नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ का भूदृश्य एवं घरों के लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। आओ कुछ करके देखें। अपने पड़ोसी ने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी, जैसे कि जब वे अपनी उम्र के थे तो तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, और उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, गर्मी एवं सर्दी के मौसम कैसे बनते हैं। प्राप्त जानकारियों को बुलेटिन या बोर्ड में प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार से इनको दर्शाया गया। अब आओ देखते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, क्या क्या प्रश्न है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है, जैसे कि क्या है इसमें, परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, और पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित के 4 प्रकार के उदाहरण दीजिए, मानव के द्वारा कौन कौन से 4 प्रकार की वस्तु का निर्माण किया गया, और स्थलमंडल क्या है जो हमने अभी थ्योरी में देखा,
जीवमंडल पर्यावरण के दो प्रमुख घटक है, कौन कौन से हैं, जीवमंडल क्या है, इनके बारे में आपको आंसर करना है। तो यह लिखने की कोशिश आप खुद अपने नोटबुक में कर सकते हैं। किसके आधार पर? थ्योरी के आधार पर। सही उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परिवर्तन नहीं, परितंत्र नहीं, प्राकृतिक परितंत्र आप देखोगे क्या है, मरुस्थल है, ताल है, वन है, कौन कौन से नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देखोगे क्या है, कौन सा हो सकता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आपको मानवीय पर्यावरण का घटक क्या है, स्थल, धर्म और समुदाय, इसमें कौन सा नहीं हो सकता, स्थल, धर्म तो हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। और फिर इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण, मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है, मानव के द्वारा कौन सा निर्मित है, समुद्र है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। और फिर इसमें क्या है, जीवमंडल में मिलकर सही जोड़ी को बनाएं, जयमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जय और पर्यावरण, जयमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। पृथ्वी को घेरने वाली वस्तु का आधार, मतलब किस प्रकार इसका चादर है, कौन सा चादर हो सकता है। सब जलीय क्षेत्र में आप जलमंडल देखोगे। और फिर क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण किस में मिलता है हमको, वायुमंडल में। वायुमंडल के कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता है। और पर्यावरण, पर्यावरण पृथ्वी को घेरे रखने वाली एक चादर है, इसका तो इसमें मिलान कर दो। जलमंडल, जलमंडल जलीय क्षेत्र, जीव। और फिर ज्यावमंडल, ज्यावमंडल के आसपास या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, आप वायुमंडल में देख सकते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर क्या, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, हाँ ये गलत हुआ, इसको देख सकते हैं आप। पर्यावरण के बारे में देखो, पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र ज्योमंडल में। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। और फिर क्या है, कारण बताइए। मानव अपनी पर्यावरण में परिवर्तन करता है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इस तरह से इनका आंसर देना। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल के बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।